नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना रवि एक बार फिर। बच्चों, हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं मैथ। आज हम एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम पूरा लास्ट तक करेंगे। हमारे को पता है हमारी जो क्लास 10th है, जो बोर्ड की क्लास है, वो इस टाइम बहुत परेशान है क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, एग्जाम टाइम पे होंगे लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है। तो इसके लिए हमने एक सोचा एक तरीका कि हम कोई भी एक्सरसाइज लेंगे, मतलब मान लो चैप्टर 5 है एपी का, उस एपी के चैप्टर को लेंगे हम और उस एपी के चैप्टर में से 5.1, 5.2, 3, 4 जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा कैसे होते हैं। और जरूरी नहीं है ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है। कंसेप्ट तो एपी का है जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, बैंकिंग के या टीचर के या किसी भी एग्जाम के लिए एपी का टॉपिक कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वैसे मैं इस एपी के इंट्रोडक्शन को आज हम एपी का टॉपिक करेंगे बच्चों। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसके बारे में क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा बच्चों, उस प्लेलिस्ट में आपको एपी का पूरा चैप्टर मिल जाएगा क्लास 10th का। और उसके बाद जो अपर लेवल के बच्चे हैं वो भी देखें, बहुत काम के है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैंने इस चैप्टर के अंदर देखा 5.1 में तो कुछ नहीं है, उसे तो आप इजीली कर सकते हो मेरी पहली वीडियो देखकर जिसमें इंट्रोडक्शन है एपी का। लेकिन आज हम करेंगे 5.2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 8 और 9, 5 क्वेश्चन। अब आती है बात क्वेश्चन की। चलो 10th के बच्चे तो क्वेश्चन को ढूंढ लेंगे, उनके पास बुक होगी, लेकिन जो अपर लेवल के बच्चे कैसे ढूंढेंगे? तो मैं जब ये वीडियो शुरू होगी, जब आप देखोगे इस वीडियो को, तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन की एक लिस्ट डालूंगा, उसमें क्वेश्चन नंबर पूरे लिखे होंगे सारे। तो जो 10th में है और जो 10th में नहीं भी है वो उस क्वेश्चन को देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले या देख ले जैसे मर्जी, उसके बाद 1 बाय 1 सॉल्व करे। बाकी मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और सॉल्व कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 5.2 का। इस क्वेश्चन के अंदर एक एपी दे रखी है, एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, और पूछा है इसका कौन सा पद 78 होगा। मतलब अगर ये एपी यूं ही चलती रही 3, 8, 13, 18 और आगे चलती रही तो कभी ना कभी 78 आएगा। तो कौन से नंबर पे आएगा, मतलब इसका नंबर क्या होगा? जैसे 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 4 पे है, तो ये कितने नंबर पे आएगा? तो बच्चों जब भी कभी एपी का क्वेश्चन करना हो आपको, जब भी कभी एपी क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले 3-4 चीजें लिख लो। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, मैंने लिखवाया आपको, कितना है 3। तो लिख लो कॉमन डिफरेंस, जिसे हम सार अंतर कहते हैं, इसे हम डी कहते हैं, सार अंतर। कैसे निकालते हैं? किसी भी पद में से उसका पहले वाला पद हटा दो। 1 माइनस 3 कितना आ गया हमारा 5। उसके बाद ध्यान से देखो कि कौन सा पद 78 होगा, कौन से नंबर पर, पता नहीं कौन सा पद है। जिसे पता ना हो उसे हम क्या मान लेते हैं? an, लास्ट पद। लेट कर लिया हम लोगों ने an या लास्ट पद, किसे मान लिया हमने? 78 को। अब बच्चों आपको पता है कि an का एक रूल था, मैंने आपको समझाया हुआ रूल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें an पता है 78 लास्ट टर्म, a पता है 3 और हमें d पता है 5। वैल्यू पुट कर दो, n आ जाएगा 78। a है हमारा 3, n नहीं पता, d 5, 3 यहां से कट जाएंगे 75। 5 मल्टीप्लाई हो यहां डिवाइड हो जाएगा 15।
1 यहाँ पे पास हो जाएगा तो 16, तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब इस AP का 16 वाला पद, मतलब 1 2 3 4 जो 16 नंबर पे आएगा वो क्या होगा, 78। तो जब भी, वैसे मैं आपको हर वीडियो हर क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहां बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसी वे में आपको आंसर देना होगा। ऐसा लिखना पड़ेगा, इस AP का 16th पद 78 होगा। 16 टर्म ऑफ दिस AP इज 78, ऐसे लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। बच्चों सारा खेल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज समझिए तो क्वेश्चन करने में देर लगती है, तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में हमें एक AP देखी है 7 13 19 और डॉट 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 करके 205, और पूछा है हाउ मेनी टर्म्स इन दिस AP, मतलब इस AP में कितने पद हैं, इस AP में कितने पद हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल, ये वही तो बोल रहा है दोबारा से, लास्ट टर्म देके कौन सा पद पूछ लिया आपने, मतलब लास्ट पद है, लास्ट में 78 16वां पद है, तो AP में 16 ही तो पद हुए। सेम ये भी ये बोल रहा है कि लास्ट पद हमें डॉट डॉट है ना बच्चों, तो ये लास्ट पद हुआ, कितने पद हैं, घुमा फिरा के वो ये बोल रहा है कि ये कौन सा पद है। सेम वो लास्ट पद है, और एक AP में एक AP के अंदर लास्ट पद 16 है, 16वां पद है, तो AP में कितने पद हुए, 16। इसमें भी ये बोल रहा है कि लास्ट वाला पद कितना है, 205, तो वो कौन सा है, ये भी मतलब एक ही है, और वो कितने पद है, मतलब एक ही है। तो फिर वही तरीका में A कितना है हमारा 7, D कितना है हमारा 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और AN कितना है हमारा 205। तो बच्चों AN का फॉर्मूला है AN, A जमा N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है हमारा 205, A 7, N नहीं पता, और D कितना है हमारा 6, 7 घटेगा 198, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, ये मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, 3 आ गया, 3 इक्वल टू n माइनस 1, प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। तो इस AP में कितने पद हैं 34। इस तरह से लैंग्वेज लिख देना, इसे टेप लो, मैं आपको बस 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, उसके बाद इसे मिटा के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, 1 मिनट लंबा टाइम हो जाएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग छोटे डायलॉग में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी की बुक का है, ध्यान रखना बच्चों, कभी आप अपने पब्लिक स्कूलों की बुक देने लग जाओ, एनसीईआरटी की बुक सबके पास होगी, नहीं होगी तो एनसीईआरटी ऐप आता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, बहुत काम का है वो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है, क्या रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उस एपी का, मतलब एक एपी है उसका 31वां पद A31 हमें ज्ञात करना है। फाइंड 13th टर्म ऑफ दैट एपी हुज 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। उसका 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद, और बड़ा लिखता हूं, उसका 11वां पद 38 और 16वां पद दे रखा है हमें 73। क्वेश्चन में बोला हुआ है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, फाइंड 31th टर्म ऑफ दैट एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म ऑफ दिस। तो बच्चों अब आप कंफ्यूज हो गए, भैया एपी तो दे रही करेंगे कैसे, इसमें ए कहां है और डी कहां है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। तो अब ये निकालना है ना, क्या आ गई, आज देखो 11 पद को कैसे लिखते हैं बच्चों, ए 11 का मतलब होता है ए जमा n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पर यहां लिख दो 11। और सिंपल सी बात, जब
इसको पूरा कर देते पहले। ए 11, 11 की वैल्यू कितनी है? ए 11 की 38, ए प्लस 11 में से के 10 डी। इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। कभी भी कोई भी टर्म हो, 11वीं टर्म हो तो 10 डी बचेगा, 16वीं टर्म हो तो 15 डी बचेगा, दूसरी टर्म हो तो 1 डी बचेगा। 1 डी कम हो जाता है क्योंकि ए आगे आ जाता है बच्चों। तो देखो ऐसी 16वीं टर्म, तो 16वीं टर्म को मैं लिखता हूं 16 टर्म है ए जमा ए कम डी 15 डी। 16 कितना है? ये है हमारा 73 और ए कितना है नहीं पता, और 15 डी नहीं पता, 2 नाम भूल कर 2। बच्चों ये भी एक इक्वेशन बन गई, ये भी इक्वेशन बन गई। आपने 3rd चैप्टर में 10th क्लास में सीखा था जिसमें 2 वेरिएबल इक्वेशन होती है, 2 चर वाली समीकरण, डायरेक्ट समीकरण, इसमें x और y 2 वेरिएबल है ना, लेकिन यहाँ x की जगह a और d है। क्या फर्क पड़ता है? lm आ जाएगा तो भी कर लेंगे। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है आपको? 2 में से 1 घटाने पर सबट्रैक्ट 2, लिख लो 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, किसी में से कुछ घटा लो फर्क नहीं पड़ता। लिख देता हूं मैं पहले 38 a प्लस 10 डी, अगला 73 a प्लस 15 डी। भाई जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो माइनस, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो देखो a प्लस का है और ये a माइनस का कर दिया, 10 प्लस का है 15 माइनस का है, तो आ गया -5 डी। यहां कितना आया? घटाओ जरा इसको, यहां से आ गया हमारा 5 और 35 आएगा माइनस का, बड़े संख्या माइनस की ना, माइनस से माइनस कट हो गया 35, 5 नीचे आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई? डी की वैल्यू हो गई हमारी 7, हमारा डी आ गया। चलो एक काम दो, डी आ गया। अब इस डी की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी में भी। तो देखो 38 a प्लस 10 डी, 38 a प्लस 10 की डी की वैल्यू कितनी है? 7, 70, 38 70 वहां प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी बची? -32। a आ गया मेरा, डी a आ गया मेरा और 7 आ गया मेरा, सॉरी d आ गया मेरा। मुझे निकालना क्या था? ये तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना था 31 टर्म। चलो और आसान है, 31 टर्म मुझे निकालनी है तो यही निकाल देता हूं, a 31, तो a जमा में 30d होगा, a की वैल्यू है -32 और d की वैल्यू है 7, 3 7 21 210 प्लस -32 प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा बताओ? आई थिंक 178। तो 31st मतलब 31st टर्म इस एपी की क्या होगी? 178। आई गॉट एग्जैक्टली आंसर। तो आप समझ गए होंगे, इसे देख लो, समझ में आया होगा आप लोगों को। इसे मिटा रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि हमें एक वीडियो में कम से कम 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, 50 टर्म इन एपी। उसके बाद वो कहता है जिसका तीसरा पद 12 है, तो 50 पद है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक्चुअल में हमें n कितना दे रखा है? 50। सिंपल सी बात है ना। फिर वो कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, मतलब whose third term 11 एंड लास्ट टर्म को an मान लो। कितना है हमारा लास्ट टर्म? 106 है। इसका 29वां पद कितना होगा? इसका 29वां मतलब 29 टर्म, फाइंड 29 टर्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन को सेम हो गया ना, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो थर्ड टर्म देखा ना, तो थर्ड इस 3 की वैल्यू क्या होती है? a जमा 2 कम d, a कम d हो जाता है 12 है, 12 a जमा 2d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट पद कितना है हमारा? 106। तो a का रूल क्या होता है?
बच्चों लास्ट पद 106 है और वो खुद कह रहा है कि एपी में कुल कितने पद हैं 50, तो लास्ट पद कौन सा हुआ 50वां, तो ये एन कितना है 50, तो ए 50 में से गया 49D। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ना, 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कर देते हैं। देखो अब तो आपको आएगा, मैं जल्दी सॉल्व करता हूं। 2 में से ए घटाया, A50 इज इक्वल टू ए जमा 49D। A50 की वैल्यू लिख देता हूं बच्चों में, कितनी है A50 की वैल्यू, यहां लिखता है एक बार 106, तो ये हो गया 106 और ये है 12 ए जमा 2D, माइनस 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 कट गया, कितना आया 47D, घटाओ कितना आएगा 94, यस एग्जैक्टली 94 आएगा, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94 बटे में 47, ये 2 पे कटेगा बच्चों, तो डी आ गया हमारा 2। अब डी 2 आ गया, डी की वैल्यू किसी भी एक में रखो, क्या आ जाएगा हमारा, डी की वैल्यू किसी भी 2 में रखो तो हमारा ए निकल जाएगा। अब आप इसमें रखोगे, इसमें मैं तो इसमें रखूंगा, इजी पड़ेगा, छोटा है। आप भी ये बात ध्यान रखना, हमें मैथ्स के एग्जाम में हमेशा टाइम को बचाना होता है। 12 ए कितना है हमारा नहीं पता, डी कितना है हमारा 2, 2 दूनी 4 और 4 यहां से गए 8, तो ए की वैल्यू आ गई 8, बट हमें निकालना ये नहीं था, हमें निकालना था क्या 29 टर्म। तो देखो बच्चों 29 टर्म ये था, मैंने लिखा था यहां पर इसलिए ताकि मैं आराम से कर पाऊं। ए जमा में 28D, ए की वैल्यू कितनी है 8 और डी की वैल्यू कितनी है 2, 8 28 और इंटू में 2 56 और 8 64। इस एपी की 29 टर्म 64 होगी, सिंपल है। तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कल मैं एक वीडियो डालूंगा इसके बाद के क्वेश्चंस की। तो इस तरह हम 5-5 क्वेश्चन करके खत्म कर लेंगे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन कर लो पहले, क्वेश्चन नंबर 9 बना रहा हूं बच्चों मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कहता है, यदि किसी एपी का तीसरा पद, मतलब तीसरा पद थर्ड टर्म और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब थर्ड टर्म ऑफ एपी and 9 term of AP are respectively 4 and -8, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, क्या पूछा है कौन सा पद, विच टर्म। तो क्या दिक्कत है बच्चों, विच टर्म पूछा है ना हमसे, कौन सा टर्म, तो ये भी आराम से हो जाएगा। देखो हमें क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के शुरू में दूंगा भी, कि थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है, तो कौन सा टर्म पता नहीं कौन सा, ए है पता नहीं कौन सा, ए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तीसरा दूसरा पता ही नहीं कौन सा उस कितना है 0 होगा, तो ये हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए और डी निकाल लेते हैं, हमारा ए और डी निकल जाएगा, हमारा सारा काम सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये बताना भूल गया मैं, एपी में सबसे मेन कंसेप्ट है ए और डी निकालना, अगर आपका ए और डी निकल जाता है तो एपी का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो देखो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म का मतलब होता है ए जमा में 2D, थर्ड की वैल्यू कितनी है 4, ए नहीं पता 2D, इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं यहां लिखता हूं ताकि मैं डायरेक्ट ये करूं। A9 मतलब होता है a जमा 8D, A9 की वैल्यू -8, a जमा 8D। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही, सबट्रैक्ट 1 - 2 है 2 - 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 इज इक्वल टू a जमा 2D -8 इज इक्वल टू a जमा 8D। सबट्रैक्ट करने में बताया था मैंने अभी आपको कि साइन सारे चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये माइनस का, कट गया, प्लस माइनस माइनस तो -6D, प्लस 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 तो 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, D आ गया हमारा 12 बटे में -6, मतलब D आ गया हमारा -2। D को पुट करो किसी भी इक्वेशन में, 4 इज इक्वल टू a जमा 2D, 4 इज इक्वल टू a जमा 2D की वैल्यू -2, -4 आ गया, कितना आ गया -4, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई
8। अब हमसे पूछा है कौन सा पद 0 होगा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 0, रख दो। a कितना है 8, n हमें नहीं निकालना है, कौन सा पद निकालना है, कौन सा, विच टर्म। d कितना है 2, ये यहां जाएगा -8 n माइनस 1 और d 2 यहां पर नीचे आ जाएगा -4 n माइनस 1 माइनस 1 का पास आ जाएगा, ये हो गया 3 माइनस का। समथिंग रॉन्ग आई हैव डन, कुछ गलती कर दी बच्चों मैंने, क्या करी है एक मिनट देखो दोबारा से, क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं है, -4 -8 ठीक है। थर्ड टर्म और 9 टर्म, तीसरा टर्म a प्लस 2d 4 a प्लस 2d ये है a प्लस 8d माइनस 8 a प्लस 8d ठीक है, घटाया 12 घटाया -6 माइनस 2 2 यहाँ पर रखा 4 और 4 4 8 ये 8 आ गया 8 एक्सैक्टली। d की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू -2 है, 2 को मैंने रखा यहाँ माइनस में, तो ये माइनस माइनस कटा और ये कितना आ गया 4 और 1 यहाँ जोड़ा तो ये हो गया 5। तो इस 80 की 5th टर्म, 5वीं टर्म क्या होगी 0। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में 80 के चैप्टर के बारे में होगा सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।